नमस्कार दर्शक बंधु। आज एक सुंदर मुहूर्त आम पहुंचीचु। आज आम स्टूडियो रे मधुर साहित्य संसद आशिका पक्षर गोटे सुंदर कार्यक्रम जो कि सुंदर सुंदर कविता पढ़ा ता सहित आम जानिबा एठी उपस्थित थिबा कवि साहित्यिक मानकर जीवन संपर्क रे किभଳି यात्रा कहीं साहित्य प्रति से माने आग्रह प्रकाश कले एवं साहित्य रे वर्तमान बुड़ीकी अच्छी ताले निहत रूप से आम गहण किए अच्छा मुझे समस्त को परिचय देदेवी। मो दक्षिण पार्श्व उपवेशन कर समस्त प्रियर जड़े आगधाड़ी साहित्यिक जड़े शिक्षक ता सहित सबु बेले साहित्य को संगठित करी जड़े उच्चकोटर साहित्य संगठक मधुर साहित्य संसदर संपादक प्रसन्न कुमार साहू ता सहित मोर बाम पार्श्व उपवेशन कर आउ जड़े साहित्यिक शिशु साहित्य लिखार से सिद्धहस्त सबु बेले सबु समय विभिन्न साहित्य समारोह रे से पहुंची जाती एवं निजर सुंदर सुंदर कविता पढ़ी शुणाई था। सी होती शिक्षक तथा कवि श्री बुलु बेहेरा भाई एवं बुलु भाई पार्श्व अच्छा आउ जड़े साहित्य संगठक शुभ शंख नाम गोटे साहित्य पत्रिका त्रैमासिक साहित्य पत्रिका सबुबले क्रमागत भाव बाहरी आसी जड़े भल राइटर इंग्राजी भाषा सुंदर सुंदर अनुवाद करने सहित अनेक किछि लेखा परिप्रकाश करछंती। से मध्य जड़े आगत धाड़ी शिक्षक राजीव लोचन पाणिग्राही सार को हम स्वागत करवा आम चैनल को। ता सहित आउ जड़े आगत धाड़ी व्यक्ति विशेष अच्छा आउ जड़े शिक्षक अच्छा जी कि सब बेले कला साहित्य संस्कृति उपर बुड़ीकी अच्छा कला साहित्य संस्कृति को भल पाती देवव्रत पट्टनायक सार को आम स्वागत जनाऊँ। आप समस्त को पुणी थे स्वागत जनइबा सहित आज ये कार्यक्रम को आम आरंभ करवा। मु प्रथमे जानिबा चाहिए जेहेतु आम गहरे उच्चकोटर साहित्यिक मान अच्छा गंजाम जिलार विशेषकर आसिका माटी साहित्य को आग को नौथुबा ओडिया साहित्य रे सबुबले मनोनिवेश करथुबा भाई माने अच्छा मु पचारिया चाहिए राजीव लोचन पाणिग्राही सार को। सर केबेठारु ये साहित्य यात्रा आरंभ होला आपनकर? आज्ञा मोर विद्यालय समय साहित्य आरंभ होइछि। सेतेबेले अष्टम श्रेणी पाठ पढ़ुली सेतेबेले छोट छोट लेखा लिखुली। सेतेबेले मु जानि नथिली जे आगो को एमती साहित्यिकटे हेई परिबी बोली बा साहित्य रे रुचि रहिबो बोली। तापर कॉलेज गला परे मोर कॉलेज होछि आसिका विज्ञान महाविद्यालय। सेठी मोर लेखा प्रति मु आग्रह जो प्रदर्शन कली मोर जो शिक्षक माने थिले आमर स्वर्ग दिलीप दास जी साहित्य अकादेमी प्राप्त आमर कैलाशनाथ स्वाई सार से माने बहुत उत्साहित मते कले मोर लेखा को बहुत आग्रह प्रकाश कले। किंतु मु जेहेतु अर्थनीति स्नातकर छात्र थिली मोर लेखा को से माने उड़िया विभागर छात्रठू तापर रखिले से माने कहिले भी। किंतु से जो प्रेरणा से सार माने हमू देले से प्रेरणा रे मु आहुरी उत्साहित हेली। उत्साहित ही शाश्वत साहित्य संसद नाम एक संस्था गठन कली। सी गोटे 4-5 वर्ष चलला 2000 मसीह समस्त साहित्यिक कवि बंधु माने गोटे प्रस्ताव देले जे गोटे पत्रिका बाहर करवा। से पत्रिका तो नाम कौन देवा नामकरण सेठारे सर्वसम्मति क्रमे शुभ शंख नाम नामित है। कारण गंजाम जिलार अन्य केते क्षेत्र शुभ पद लगी कि बहुत पत्रिका बाहर कि शुभ शंख पत्रिका नथिला। तेणु शुभ शंख पत्रिका 2000 मसीहा पूजा संख्यार आम आरंभ कलु। से ही दिन ठू अद्यावधि 23 वर्ष पूर्ण होगा जाऊँगी। से पत्रिका को मु अनवरत प्रति 3 मासरे बा किसी स्वतंत्र संख्या प्रकाश कर चली। निहत रूप सर आम आपण पाखु पुणी आसबु आपण कविता शुणबू किंतु वर्तमान आम प्रसन्न सार पाखु जीव। सार आपण किभଳି रूप जेहेतु आपण साहित्य सहित ओतप्रोत भाव जड़ित अच्छा जड़े शिक्षक केमिति समय दियंती ता सहित कहीं आग्रह प्रकाश कले साहित्य प्रति? हाँ साहित्य तो मु छात्र नहीं किंतु साहित्य जैसे मातृभाषा को भल पाउली कविता कौन लिखला लिखु 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 +2 रे गोटे कविता लिखी लिखिनी मो तो पीजी रे गोटे वॉल मैगजीन बाहर गोटे कविता लिखी जोटा कि जड़े छात्री से समय आम सहपाठिनी विरोध कले जो विरोध कले मुझे कविता लिखी प्रतिदिन लेखा चलला। से साहित्य यात्रा चली मझे बंद हो जाता
2017 ପରେ ଦିନକୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଫେସବୁକ୍ ରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି ରାତି 12ଟା ରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କି 2ଟା ଲେଖା ହବାଟା ହବ। ମୋର କବିତା କେବଳ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗ ଉପରେ ଲେଖା ହବ, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଫେସବୁକ୍ ରେ ପୋଷ୍ଟ ହବ। ନିହାତି ରୂପରେ ବିରୋଧରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୃଜନଶୀଳତା। ଗୋଟିଏ କବିତା ଲେଖିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହପାଠୀ ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ବିରୋଧରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେ କବିତା ଲେଖିବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ୟାବଧି ସେ କବିତା ଲେଖା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ସଂଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଶିକ୍ଷକ ତା ସହିତ କବି ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ। ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବଡ ଭାଇ ବୁଲୁ ବେହେରା। କବିଶ୍ରୀ ବୁଲୁ ବେହେରା କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପୁରସ୍କୃତ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଥିବା ସେହି କବି ଯିଏକି ଶିଶୁ କବିତା ଉପରେ ଅଧିକ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଶିଶୁ କବିତା ଉପରେ କାହିଁକି ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତି? ଯେହେତୁ ନିଜ ଜଣେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ, ମାନେ ଏମିତି କୋଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ମତେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିଲା ଏବଂ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ବେଶୀ ମତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ମନୋନିବେଶ କଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଯାହା ହଉଛି ଆମର ଭାଷାରେ ଲେଖାଟା ହଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁରା ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପଢିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ। ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନିହାତି ଆମେ ଶିଶୁ କବିତା ଶୁଣିବୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଗହଣରେ ଜଣେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦେବବ୍ରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍। ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା, ସାର୍ ଆପଣ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଶେଷ କରି? ବିଶେଷ କରି ଆମେ ମୋ ଶରଣ ବ୍ଲକରୁ ଆସିଛୁ, ତ ସେଟା ଗୋଟେ କଳା ମାଟିର ଜାଗା। ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବିଭିନ୍ନ କଳାର ନିପୁଣତା ସେଠି ଆଗରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ। ପିଲାବେଳୁ ଯେହେତୁ ମୋ ବାପା ଜଣେ ରଜନାଟକର ରଜା ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ବି ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ କବିତା ବି ସେ ଲେଖାଲେଖି କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ରାମଲୀଳା, ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା। ଆଉ ରଜନାଟକ ପାଇଁ ବି କବିତା ଫବିତା ବି ସେ ଲେଖିପାରିବେ। ସେ କବିତାରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କର କବିତା ପଢି ପଢିକି ମୁଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ସିଏ ବି ମତେ କବିତା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଗୋଟେ ଉତ୍ସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ 7th 8th କ୍ଲାସରୁ ହିଁ ଲେଖା ଲେଖି ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା, ମୁଁ ବହୁତ କବିତା ଲେଖିଛି, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିବା। ତ ବିଭିନ୍ନ ଡାଏରୀ ରହିଛି, ସେ ଡାଏରୀ ଯାକ କେତେ କୁଆଡେ ବିଲୋପ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟତଃ ମୁଁ ବହୁତ ହରେଇ ଦେଇଛି, କୁଆଡେ ଆଉ ପାଇପାରୁନି ବେଶୀ। ତେବେ ମୋର ଲେଖା ଲେଖିରେ ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ରୁଚି ଆସିଲା ଏଇ କରୋନା ପିରିୟଡ। କରୋନା ପିରିୟଡରେ ଯୋଉ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା, ଆଉ ଛୁଟି ବି କିଛି ରହିଲା, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ରହିଲା, ଏ ଭିତରେ ଆମେ ମତେ ଯୋଉ ସମୟ ମିଳିଲା ସେଥିରେ ମୁଁ କବିତା ଭିତରେ ମନୋନିବେଶ ଟିକେ ଅଧିକା କରୁ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ ସକାଳୁ 3ଟାରୁ କିମ୍ବା 4ଟାରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବସି ପଡୁଛି, ମୋବାଇଲ ଧରି ବସି ପଡି, ନହେଲେ ଖାତାଟି ପେନ୍ ଧରି ବସି ପଡି, ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ରାସ୍ତା କେତେ ଦିନ ଲମ୍ବିବ, କୋଉଠି ଶେଷ ହବ କି କୋଉଠୁ ଆହୁରି ରହିଯିବ କହିହବନି। ନିହାତି ରୂପରେ ପରିବାରରେ ଥିଲା ସେଇ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା ବା ଲେଖା ଲେଖି ଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ କଥା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ। ସାର୍, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାହିତ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନେକ ଅଛି। ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜଣେ ସଂଗଠକ ହିସାବରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ, ନା ହାଲକା ଫୁଲକା ଭାବେ କାମ କଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂଗଠନ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ? ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ରହୁଛି ଆକୁ ନେଇକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ସୃଜନୀ, ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଏକ ଧାରା। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ଝରଣୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ ନିର୍ଝରଣୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ପୁଣି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର। ସେଇ ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଆସର ଏବଂ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଖବର କାଗଜରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ତେବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଯୁଗରେ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଏସବୁରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେତେ ଦୂର ମନୋନିବେଶ ହେଇପାରୁନାହିଁ ବା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ, ବା ସେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ। ତେଣୁ ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ରିକା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେଇ ଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କଷ୍ଟକୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ନ ଭାବି କେବଳ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ବିଜ୍ଞ, ପୁରାତନ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା
कवि मानकर लेखा गाल्पिक प्राबंधिक रम्य रचना समस्त गोटे सुजोग आने मु पत्रिकाटी आरंभ करी एवं साहित्यिक माने से कहवा गले अंतसत्व होता से मानस संतान टाकू अति शीघ्र से जन्म देवाई चाहती से ही परिप्रेक्षी रे किछि किछि साहित्यिक बालुतपणिया बोली कहबी पिलालियामी ताको भी सहयोग करिया पड़े ताको बुझेया पड़े जेहेतु मो से पत्रिका आरंभ करछि संपादक संगठक से माने भी बुझी पारंती मो दरद को अनेक दरद अछि जेमती बापा दिए घरे तार निज कष्ट को देखई पारे नाही से भलिया कष्ट हेले मध्य ताकू जाबुड़ी रखी आरंभ माने आमर गंतव्य स्थल रे पहुंचीबा पई जहा कष्ट होछि से सब संभालिया पड़े आ समस्त को नेकी स्नेह श्रद्धा भक्ति देकी से बांधी रखी से लेखा को प्रकाश करवा ताकू संशोधन करवा प्रेस को दौड़ा से खर्चांत हवा सब कथा अच्छी जेहेतु ये गोटे मोर निशा से निशा हिसाब से लोक मैंने निशा खाई निजर शरीर परिवार को नष्ट कर निशा रे मु मोर किछि पारिश्रमिक बड़का रखी आपको आज जाए चल निहत रूप से आम चाहबू आपण गोटे कविता शुणा कविता मोर निश्चित पढ़ी वर्तमान मोर गोटे पुस्तक 2006 मसीह दुष्ट युव लेखक भावे प्रतिबिंब नाम ओडिशा संस्कृति विभाग द्वारा प्रकाशित होता ता परठू लेखा मोर चली वर्तमान गोटे बही पुस्तक करिया जाउची सप्तफेणी फूल सप्तफेणी फूल को किए पचारती ना मोर कविता से भाया बोली भावुची तेणु सप्तफेणी फूल ता ना दूसरी आ गोटे प्रबंध बही बाहर सेटा हूँ आर्थिक स्तंभ अर्थनीति उपरे पर्यवेसित बहुत लेखा अनुपम भारत दैनिक आशा समाज संवाद धरित्री प्रगतिवादी एमती भास्कर अनेक खबर कागज प्रकाशित होता संबलित कर गोटे आर्थिक स्तंभ अर्थनीति संबलित जहाँ तापर आ गोटे बाहर सांस्कृतिक स्तंभ जेहेतु सेटा स्तंभ लेखा स्तंभ पदे लगी से सब वर्तमान अपेक्षा आर्थिक अवस्था को देखिकी प्रकाशित कर वर्तमान जेहेतु सुजोग देइछन रत्नाकर भाई गोटे कविता पढ़ी मो आ मौसुमी वर्षा धरी निहत रूप वर्तमान मौसुमी आसूची आसी वर्षा सीजन आसिलानी ई समय गोटे सुंदर कविता शुणा राजवी लोचन पाणिग्राही सार मौसुमी आसी कुआडे पथभ्रष्ट हो बुलुची बोली समस्ते कहते आम परिवेश को जहाँ करे निज हाथ में आपण हाथ जीवा छेदी भाया तेणु मौसुमी बर्षि पारना तेणु ताऊपर गोटे नवेदन आ मौसुमी वर्षा धरी आ मौसुमी वर्षा धरी झराई दे शीतल बारी सरिला ग्रीष्म सरिला शीतल षष्ठी अक्षी तृतीया जाइछि सरी सरी जाइछि महालक्ष्मी को स्नान सरीगला पुणी देव स्नान पूर्णिमा एबे जाए तू बुलुछु घुरी ढाली देवाकू तो वर्षा झड़ी चाष बास एबे उजुड़ी गलानी चाषी भाई मुंड धरी बसिछि नदी नाल गाड़िया पानी नाही जीवनर एबे भित्त त्रस्त हेलेनी चातक पक्षीटा चाही बसिछि बरसा हेले से पीब पानी मयूर तार पुछ सजाड़ी रखिछि बरसा आसिले मनईब खुशी पुछ को मेलई नाचिब बेसी आ मौसुमी दे बरसी कवि कूल एवं चाही रही कविता गल्प लेखिब बसी तन मन सभी हेब शीतल रौद्र तापर धरा डहल विकल गछ लता सबू चाही बरसा जल आ मौसुमी आ बरसा धरी सभी मंगल पाई दे बरसी बारी बढ़िया खूब सुंदर चमत्कार कविता मौसुमी को नहीं निहत रूप से वर्तमान मु प्रशांत सार पाखक आसबि सार कविता तो आम शुणा किंतु मु जानापी चाहिए
मधुर साहित्य संसद रो नामकरण पर कहीं मधुर साहित्य संसद रखिले आपण? हाँ, मधुर साहित्य संसद रखार कारण हूँ आसिका माटी मुझे जहाँ मत आसिका माटी देखी मो जीवन को देखले दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि पलटि सप्तम क्लास पर्यंत पाठ तो हुए मध्यम धरण पाठ हुए सप्तम क्लास रे मोर सर्वमोट नंबर था 109 किंतु से लीडर थी गाँव नेतागिरी करुली एमती किए लोक ना किए गाड़ी करदेव कहीं बापा टे गाँव मुखिया बापा कानून जावाक जदि भूल किए गाड़ी कर कौनटा रातिर अनिष्ट कर फल कि धान गादी थी ना तो पाखापाखि 17 जन 16-17 जन धान गादी निआ लगाई सप्तम क्लास भितर तो ये परिप्रेक्षी पाठ जो कमिगला बापा आनिक छाड़दे आस्कार टेक्निकल हाई स्कूल से ओडिशार गोटे आदर्श विद्यालय थिला मामू से टीचर थे पार्टी बाहर गण्यामी भाषा छड़ा मत कि बाहर नाला जो मो माई जन रक्षणशील परिवार पाठ कि ना 1 क्लास भी पढ़ी ना किंतु से स्वर्ग को गाइडलाइन देले पिलाटा भल पढ़ो से गाइडलाइन मत नहीं मोर गोटे से गोटे दुर्बल था बही धरी बस 10 मिनट तापर निद एमती आसो जे मो ढोल बोल के जानी मुझे बसिक शोई माई मोर जगी थे 7:30 ରୁ 9:30 पर्यंत पढ़ी से ढोलवाई सी भी जापारे मो ढोल मो पचर बसवे से जो डाउट लगे मो बही आखि भर से हाथ बुलेबे हाथ बुले मुझे चाह रही मुहटा चाहे से जान पाठ पढ़ुच्छे नाई जदि बोले मो मुंडटा खाली किंतु गाड़ी करना बाप धन कर तागिज कर तो से जो क्लास रे मो प्रथम आली 1983 उत्तर उत्तर उन्नति करके चलली आसिका प्रति मोर गोटे अहेतुक अनुकंपा रही जदि मो मनीष आज जहाँ भी मुझे किसी बड़ बड़ लोक हो पारे जहाँ भी आसिका माटी एक मधुर बोली आसिका मधुर साहित्य साहित्य को साहित्यटा हूँ वास्तव मधुर आ मधुर अन्य नाम हूँ चीनी जो आसिका चीनी कल अच्छे तेणु मधुर साहित्य संसद बोलिकी नामकरण कर मोर दुर्भाग्य मु ठीक भाव संगठन कर लोक हो पारना आग्रह भी बढ़ी पारनी से चली पारना निहत रूप से आग को निहत रूप से आसिका मधुर साहित्य संसद तार सांगठनिक स्थिति को आगे को नब भल आशा कर सर आप गोटे सुंदर कविता बर्तमान चाहिए बर्तमान मोर स्वरचित कविता नुआ सरकार को निवेदन निहाती दर्शक बंधु गोटे सुंदर कविता नुआ सरकार को निवेदन जेहेतु सरकार बदली दीर्घ दिन पर सरकार कौन आह्वान रखिंट कवि प्रसन्न कुमार साहू आम शुणा कविता माध्यम नुआ सरकार को निवेदन आज आमर जे नुआ सरकार जाइछि होई गठन प्रथम दिन में सरकार को मो जड़ हस्त निवेदन नूतन योजना करिवो हेतु में निश्चित आम खटी खाइबा को सुजोग देव हे मागणा जे लोड़ा नहीं मागणा खाइबा अभ्यास होइछि निजको ध्वंस करिछि आउ ध्वंस हेबा चाहू नहीं मुई निवेदन करुछि मागणा चाउल मागणा रे भत्ता आम पाई लोड़ा नहीं नियुक्ति सुजोग ओडिशा रे किंतु करिवो हे आम पाई शिक्षक मारण नीति एई राज्य प्रचलित बहु दिनों विहित योजना करिवो हे तुम्हें भावी विचारिणा मनु इच्छा हेउ नहीं दादन खटिबा पर राइज को जाई
पानी खणी भरा राइज आंबर किछि कर आंब पाई मागणार स्वस्थ सेवा लोड़ा नहीं लोड़ा अच्छी रोजगार कल कारखाना राइजे गढ़ नहिबे कही बेकार बेकारी हटाई रोजगार देले मागणा कहीं लोड़ू निज अरजित धन खर्च करी सबु सुविधा लभिबो शिक्षा संस्कृति ओडिया राइजे कागज कलमे अच्छी सबु खाली आज भाषण बाजी रे वास्तवता नहीं किछि शिक्षा मिलबनी चिकण चाकण विद्यालय कठा थिले वास्तव शिक्षा जे मिलिब निश्चित शिक्षक पूरण हेले मागणा औषध लोड़बुनि केबे जदि रोजगार थिबो खणी पानी सब व्यवहार करी जदि शिल्प गढ़ा हेबो मागणा खाइबा भिकारी नीति आम्भे घृणा करूअछु निज स्वाभिमान ओडिया माटी रे सेतिकी आम्भे चाहूछु गरीब हटिनी हटिबो भी नहीं मागणा बंटन कले स्वावलंबी हेबा योजना करहे लोके तुमको बाछिले कागज रे सिना आम्भरी ओडिशा एक नंबर होइछि वास्तव क्षेत्र रे दरिद्र राइजे प्रथम से रखी अछि कर्म भीरु नुह ओडिया विरहे कर्म जोगाई आम्भंकु मागणा खाइबा घृणा करूअछु कर्म लड़ुछु तुम्भठु नेब की शपथ जगन्नाथ नामे सतरे चेष्टा करिबो भूत गौरव ओडिया को फेराइबो हृत गौरव ओडिया को फेराइबो सतरे केते सुंदर सांप्रतिक समय वास्तव स्थिति को निजर लेखनी मुनारे से संपूर्ण रूप से बखाणी एवं निहत रूप सरकार को कविता माध्यम जहाँ आह्वान कर वास्तव रूप निए निहाती रूप से ओडिशा बहुत आग को जीव ओडिशा समग्र विश्व एक नंबर हो पार बर्तमान आमर कविश्री बुलु बेहरा गोटे सुंदर शिशु कविता टी शुणापी चाहिए जोग दिवस उपलक्षे शिशु कविता रचित करथिली कवितार नाम होछि आत्मसंयमता मनन चिंतन प्रार्थना आदि सकाळे संध्यारे करिबा सकाळ बुलाओ जोग अभ्यासर नीति नियम मानि चलिबा ब्रह्मचर्य व्रत अपरिग्रह स्वास्थ्य पई अटई उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत अपरिग्रह स्वास्थ्य पई अटई उत्तम सच्चिंतन सदाचार नीति पालिबा समस्तर धर्म जीवन दर्शन भागवत ज्ञान भक्तिर अछि जते माध्यम पंच इंद्रिय को आयतरी रखे कले प्रतिदिन प्राणायाम षड ऋतु रोग व्याधि आमे निश्चय रक्षा पाई पारिबा टिके टिके अभ्यास करी पूरा मुनि ऋषि परी होइबा एपरी करिले मनरे आमर जाग्रत होइबो एकाग्रता महामुनि सिंहर जीवन चर्या प्राण भरी दिए संजमता धन्यवाद खूब सुंदर और चमत्कार थिला जोग दिवस जाइछि ता सहित सुंदर एक कविता मध्य शिशु माने सब बेले भाईंकर कवितार अनुप्राणित होबे अति सुंदर शिशु साहित्यिक भाव से परिचित मु वर्तमान जानिबा पई चाहिबी बा गुटी सुंदर कविता सुनिबा पई चाहिबी हम गहन उपस्थित अछंती आउ जने कला साहित्य संस्कृति प्रेमी जने कवि देवव्रत पटनायक सर ठारो अनुरोध करबी सुंदर गुटी कविता सुनिया पई धन्यवाद देवी आसिका मधुर साहित्य संसदर आवाहक प्रसन्न साउसानी धन्यवाद देवी उच्चकोटी उपस्थापक तथा कवि विषय जहाँ कहले भी कमी जो जन भल कलाकार संगठक भी से भाया भाई रत्नाकर सिंह सानिध्य आम किसी कार्यक्रम करते मत सुजोग मिलती निजक गौरवान्वित मन कर निकट में विश्व परिवेश दिवस पास अतिक्रम हो अवसर मत गोटे कविता लिखा सुजोग मिलता तो मुझे पठन करने जाऊँ मोर शीर्षक है विश्व परिवेश दिवस अवसर
विश्व परिवेश दिवस आजिर अवसर उपनीत नियतिर बिना बंचिबा व्यथित जीवन असुरक्षित प्रकृति सहित जीवन जीविका अंगांगी भाव जड़ित मनुष्यर जही विलास व्यसन सहजे अतिबाहित परिवेश प्रति अन्याय करुचे मानिबाक हेब आज जंगलर सृष्टि आमरी दायित्व नहले जीवन बाजी प्रकृति सुरक्षा संतुलनतार दायित्व बोध बुझा सचेतनतार वार्ताबह साजी नियतिर ऋण सुझा एक सुस्थ स्वच्छ परिवेश लगाई व्यापक वृक्ष सहृदयतार परिचय दे जीवन पाइब मोक्ष प्लास्टिक जिनिस व्यवहार बिना परिवेश सफा थिले सुंदर सतेज विश्व जेबे शोभे सुख और समृद्धि मिले प्रदूषण मुक्त परिवेश सभी शपथ नेबा सुस्थ परिवेश सृष्टि करिबारे आज सचेतन हवा धन्यवाद। वाह सतरे खूब सुंदर और चमत्कार प्रियव्रत सारंकर परिवेश जनित कविता ता सहित आमर राजीव लोचन पाणिग्राहींकर सामाजिक कविता एवं बुल्लु बेहेरा भाईंकर आध्यात्मिक जनित कविता जहाँकि शिशु कविता माध्यम परिप्रकाश होता सहित प्रशांत साहू सारंकर सुंदर कविता राजनैतिक उपर पर्यवेसित कविता समस्त कवितार अनेक किछि निच्छक कथा थिला जो कथा गुड़िक निहत रूप में प्रतिफलन करुच्ची समाजर विभिन्न कथा बा अव्यवस्था को सूचौची एवं साहित्य होउची समाज रे किभଳି आमे उन्नति करिबा समाज किभଳି आगो जीव सेथिपई तो साहित्य प्रतिटी मुहूर्त रे कवि चिंता करे समाज रे किभଳି आगो बढ़िबो समाज को सचेतनतार वार्ता दबो आज रही साहित्य आसर रे जेतु मधुर साहित्य संसद आशिका र संपादक अनुरोध क्रमे एठी 4 जण कवि बसी एवं सुंदर रूप गोटे माल गुंथी गला गोटे सुंदर कवितार माल आपण मानक निहत रूप में कविता आसर भल लगी अमूल्य आम साहित्य को आपण माने लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु एवं एई भली रूप में गोटे पर गोटे साहित्य भित्तिक कार्यक्रम आपण माने अमूल्य आम साहित्य देखि पारिबे सेते बेले पर्यंत रहउची पुन थरे आसीबी धन्यवाद नमस्कार।